बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, ये इस चैप्टर में बेसिकली जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉस्ट इनकर करते हैं उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। हम जिस वक्त जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती हैं, और फिर उसको लेजर में किस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आपको अगर सिंपल डेबिट क्रेडिट का आइडिया है तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो एक तो हमें अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग वो क्या होगी, जनरल एंट्रीज की और लेजर में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में अंडरस्टैंड करेंगे। यानी पहले हम ये देख लेंगे कि लेजर में किस तरह रिफ्लेक्ट होता है, और फिर उसके पीछे एंट्रीज क्या होती हैं वो हम देखेंगे। जो दूसरी चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम। ये बेसिकली आपको इस टॉपिक में ये समझ आएगी कि जो बिजनेसेस हैं जिसमें हेड ऑफिस एक अलग जगह पे होता है, जोग्राफिकली डिफरेंट प्लेस पे, फॉर एग्जांपल किसी बड़े सिटी में, किसी मेन सिटी में, लेकिन जो आपकी फैक्ट्री होती है वो किसी रिमोट एरिया में, आप किसी ऐसी जगह बनाते हैं जिसको गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया हुआ हो, और आपको वहाँ पे आसानी से लेबर मिल सके या आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल सके। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स देखकर आप फैक्ट्री का लोकेशन डिसाइड करते हैं, और फिर अगेन हेड ऑफिस का लोकेशन जो है वो आप, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल स्टाफ चाहिए होता है आपको, तो वो फिर एक डिफरेंट बिजनेस लिंक्स आपको देखने होते हैं कहाँ पे आप इजीली आपको अवेलेबल होंगे। तो हेड ऑफिस की लोकेशन फैक्ट्री से डिफरेंट हो सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि आधा काम जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो फैक्ट्री में हो रहा है, और जो बिजनेस के मेन डिसीजंस हैं वो हेड ऑफिस में हो रहे हैं। तो अब जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो जो कॉस्ट रिलेटेड हेड्स ऑफ अकाउंट हैं वो फैक्ट्री में मेंटेन हो रहे होते हैं, और बाकी जो है वो हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो बुक कीपिंग के सिस्टम्स हैं वो दो तरह के हैं। वो हम डिटेल में जब इस टॉपिक को देखेंगे तो समझ आएगा कि एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे कुछ अलहदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाएं, और यहाँ पे कुछ अलहदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाएं, और इनके इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के दरमियान यानी जो अकाउंट इधर मेंटेन हो रहे हैं वो इधर ही होंगे, लेकिन जो इधर मेंटेन हो रहे हैं उसके लिए एक फैक्ट्री लेजर या जनरल लेजर का अकाउंट बना दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हेड ऑफिस और ब्रांच आपस में अकाउंटिंग करते हैं। तो एक जो फैक्ट्री की बुक्स हैं उसमें एक फैक्ट्री जनरल लेजर का अकाउंट होता है जो कि हेड ऑफिस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और जो है मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे एक फैक्ट्री लेजर का अकाउंट होता है जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपकी फैक्ट्री में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑटोमेटेड सेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जो कि वेब बेस्ड है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही हूँ, और वो हेड फैक्ट्री से भी एक्सेस किया जा सकता है उस मेन सर्वर के थ्रू, और इसी तरह हेड ऑफिस से भी उसको एक्सेस किया जा सकता हो। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। ये तो वैसे अब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की वजह से ये बहुत ही यानी अब कम है इस्तेमाल होता ये वाला तरीका, जिसमें कि आप फैक्ट्री का बुक्स ऑफ अकाउंट एक अलहदा आपके पास मेंटेन हो रहा हो, उसके लिए अलहदा कंप्यूटर सिस्टम हो जो कि लिंक ना हो हेड ऑफिस के साथ। तो अगेन अगर ये आपस में लिंक नहीं है तो फिर भी एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका है हमारे पास। और दूसरा तरीका ये है कि अगर ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है तो फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। सो ये दो एरियाज हैं जो हमें इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करना है। सो विल गो थ्रू दीज टॉपिक्स, और फिर आपके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे अगर कोई आपका प्रॉब्लम होगा इसमें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।